राजा इकबाल जी का, दूसरी ओर बैठे हुए नेता विपक्ष नाजिया दानिश जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और सभी विधायकों का। ठीक है, मैं सदस्य आम आदमी पार्टी का हूं, सरकार की तरफ से इस सदन के अंदर भेजा गया हूं। ये समस्या मेरी अकेले की नहीं है, ये समस्या मैं सभी पार्षदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, दिल्ली के आम नागरिक की तरफ से जो दुकान कर रहे हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं, उनकी तरफ से उठा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज ये समस्या मेरे साथ में पैदा हुई है, कल आपके साथ भी हो सकती है और हुई भी होगी, क्योंकि जनता के प्रति चाहे कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा है, वो चाहे आम आदमी पार्टी का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का है या निर्दलीय है, अपने बलबूते के ऊपर जीतकर आया है, तो ये समस्या सभी की है। इस बात में कोई दो राय नहीं। नेता विपक्ष राजा इकबाल जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि इस समय में अफसरों के ऊपर लगाम नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको भी और महापौर मोतिया को भी कि आपने मुझे इस मौके के ऊपर, इस बात के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के दिन चाहे कोई लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है या हाउस टैक्स से संबंधित है, इतने इतने गुर्गे पाल रखे हैं इन लोगों ने प्राइवेट तौर के ऊपर, फैक्ट्रियों से उगाही कर रहे हैं, रेडियो से उगाही कर रहे हैं। सरकार कल आपकी भी थी, आरोप हम लोग भी लगाते थे, सरकार आज हमारी भी है। इसको राजनीति के तहत न लेकर यह मत सोचना कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस मुद्दे को उठाया है तो बीजेपी वाले इसके ऊपर कटाक्ष करें, या बीजेपी ने उठाया है इस मुद्दे को तो आम आदमी वाले किसी के पक्ष के अंदर आए या उसके अंदर आए। मैं एक व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ एक फैक्ट्री वाले ने कंप्लेंट दी हुई थी, ये कॉपी मैंने कल भी लेके आया था, आज भी आपको ये टेबल कर रहा हूं। नेता विपक्ष राजा इकबाल जी के पास भी, मैं नाजिया जी के पास भी ये कॉपी दे रहा हूं। ये आके दो भाई, एक बार सर्कुलेट करो, इसमें से ले लो ये, और भी साथियों के पास एक एक बेंच पे एक एक कॉपी पहुंचा दो। मैं सीरियल के अनुसार जब से ये कार्रवाई चल रही है सभी के पास मैं भेजना चाहूंगा। ये और भी बहुत सी कॉपी है जो बाहर में रखी है अभी, अब बात को भी रख रहा हूं। गोयल जी, सबके पास कॉपी चली जाएगी, आप अपने विचार रखिए। एक व्यक्ति के खिलाफ में सबसे पहले विजिलेंस के अंदर कंप्लेंट की, 7 नंबर के ऊपर देखना जी, 49 से 50 नंबर तक, 49 और 50 नंबर पेज है, ये जो फ्रंट के ऊपर लगा रखी है समरीज की। विजिलेंस में नामजद कंप्लेंट की है कि वो व्यक्ति को धमका रहा है। विजिलेंस ने डीसी नरेला को वो कंप्लेंट भेज दी कि इस व्यक्ति के खिलाफ आप जांच करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस व्यक्ति को वहां से हटाया तक भी नहीं गया, उल्टे उसी व्यक्ति ने उस फैक्ट्री वाले को धमकाना चालू करा और उस व्यक्ति को डर के मारे, क्योंकि उसकी 1 2 3 4 5 मालो गोडाउन होते हैं, धमकाना चालू करा कि तेरे को बर्बाद कर देंगे। बर्बादी के डर के आगे तो व्यापारी हमेशा झुकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। चाहे वो महेंद्र गोयल है या राजा इकबाल है या कोई भी व्यक्ति है, सारे के सारे इस बात के लिए झुक जाते। उसको मजबूरन कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी,
उसके बाद से फिर दिवाली के ऊपर उसकी फैक्ट्रियों को हाउस टैक्स के नाम के ऊपर सील कर दिया गया। दिवाली के ऊपर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका रोजगार हो, उसका काम हो। उस व्यक्ति ने 42 लाख रुपए हाउस टैक्स जमा करवा के बाद में डीसील करवाया। जो इसके अंदर बकायदा वो दिया गया सब कुछ। और जो एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है उसका क्या हक बनता है, ये लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं, मीडिया के साथियों से भी कह रहा हूं, बेशक इस बात को आज लाइव कर लें आप, इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। यदि मैं कहीं पर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ इस सदन के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये अपने 4 पेज ब्लैंक लेके आया हूं, आज ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं नेता विपक्ष को भी दूंगा और नेता विपक्ष दूसरों को भी दूंगा, कमिश्नर साहब को भी दूंगा और आपको भी दूंगा, क्योंकि इस समय की जो गुंडागर्दी मच रही है वो बड़ी ही दर्दनाक है। दिवाली के ऊपर उस व्यक्ति की फैक्ट्री को सील किया गया, उसने हाउस टैक्स जमा करवा के फिर से किया, जिसके अंदर जो सबसे पहली कंप्लेंट थी 30/10 के अंदर, ये नामजद है जो नंबर 1 के ऊपर लिखी है मैंने, सुनील मान, ये नामजद है। एक मिनट, आप 1 मिनट ठहरिए, 1 मिनट। आपने मुझे बाहर भी कहा था कि मतलब ये अलग से कमरे में बैठ के सुन लें। हाँ, आपने मुझे बाहर भी कहा था कि कमरे में बैठ के सुन लें। ये चर्चा कुछ भी हो सकती है। हाँ, 2 मिनट का समय दीजिए, आप 2 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद चौधरी जी बैठिए, शेरावत जी उसके बाद बैठिए, 3/11 बैठिए, बैठिए गिरजा जी। 3/11 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर, 6/11 के अंदर डीसीलिंग के ऑर्डर, 9 से 11 नंबर पे आपको दे रखे हैं ये, और 20/5 से लेकर 2/11 तक, 20/5/2023 से बात कर रहा हूं मैं, और 28/11/2023 तक सुनील मान नाम के इंस्पेक्टर के साथ जो एलआई है, ये फोन नंबर इसके ऊपर भेजा हुआ मैंने, इसके ऊपर व्हाट्सएप चैट, इसके ऊपर उसने अगले के बिजली के बिल मांगे, हाउस टैक्स की रसीदें मांगी। एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर का क्या हक है कि वो उस व्यक्ति से थ्रेटिंग करके बिजली के बिल भी लेगा, आपसे हाउस टैक्स की रसीद भी लेगा? क्या बनता है भाई वो? इसके मतलब सीधा सीधा गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी है या नहीं है? ये गुंडागर्दी मिटनी चाहिए या नहीं मिटनी चाहिए? अभी आएगा, टर्मिनेट का भी आएगा, मैं टर्मिनेट का भी दूंगा। आपके राजा इकबाल जी और माननीय महापौर महोदया, आपके व्हाट्सएप के ऊपर मेरे ऊपर अभी एफआईआर हुई है इस केस के अंदर, आपको एफआईआर की कॉपी भेजी है। आज मेरे ऊपर हो या कल को आपके ऊपर भी होगी। इसके बाद गोयल जी थोड़ा सा दरख्वास्त है, आप 2 हाँ, मिनट में विचार। कॉपी ऑफ कंप्लेंट महापौर जी सीबीसी 8/12 के अंदर ये दी हुई है, ठीक है जी। एक कॉपी डिप्टी कमिश्नर साहब ज्ञानेश भारती जी को भेजी हुई है, एक कॉपी अंजू जी को भेजी हुई है, और एक कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजी हुई है। ये 28/1 को ये अभी भेजी है, ये 19/1 को भेजी है। शो कॉज नोटिस जो डीसी नरेला जो उनके साइन है, शो कॉज नोटिस कभी भी डीसी नहीं काटता है,
एडीसी तक वो काम चल जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर तक वो काम चल जाता है। यहां पर देखिए कितनी बड़ी मिलीभगत है। एक डीसी शोकॉज नोटिस काटने लगा आज के दिन। कितने शर्म की बात है। डीसी के पास बहुत काम होते हैं और ना कि किसी से पैसे की उगराई के लिए इन गुंडों को भेजना। इस मामले के ऊपर पूरा सदन, इसको शॉर्ट में करके कंप्लीट करिए थोड़ा। कंप्लीट तो मैं कर दूंगा, कंप्लीट ही करने के लिए आया हूं या खुद कंप्लीट हो जाऊंगा, मैं इस बात में कोई दो राय नहीं। मुझे पता है, मुझे इस बात का भी पता है इस सदन से बाहर निकलने के बाद मेरे साथ में क्या होता है। मुझे इस बात का पता है कि कौन कौन आदमी कितना कितना दबाव मेरे ऊपर भी डालता है, लेकिन सच के आवाज के आगे ना आज तक दबाऊं और ना दबूंगा। इसके बाद ये केजरीवाल जी की और किसी की बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं इसके अंदर 10 नंबर के ऊपर है जी 24/1/2024 को सीलिंग के ऑर्डर देते हैं डीसी नरेला जोन। 10 नंबर के ऊपर डीसी नरेला जोन सीलिंग के ऑर्डर दे रहे हैं और 24/1 को मैं वहां पर जाता हूं। मैं ये कहता हूं भाई सामने वाले को कभी मौका देना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए थे, उसने उसका विरोध किया था। उससे पहले 26 लाख रुपए वो व्यक्ति सुनील मान और प्रदीप टोकस जो हाउस टैक्स का भी है और एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर, दोनों के नाम दे रहा हूं मैं यहां पे। प्रदीप टोकस, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आज हमारे वैसे बजट का सेशन था। हाँ मालूम है, करके इसको खत्म करिए। मैं कंक्लूड ही कर दूंगा, कंक्लूड करिए इसको, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना आता है इसको। आप इसको 2 लाइनों में कंक्लूड करिए। इसके बाद जब मैं वहां पर जाता हूं, मेरे को खुद अब आगे सुनने के लिए जैसे, क्योंकि आप भी अपने एरिया के अंदर चले जाते होंगे, मैं दिल्ली सरकार की तरफ से इस सदन के अंदर आता हूं। मेरे पास दिल्ली का कोई भी व्यक्ति आता है, मैं इस सदन का सदस्य हूं। मेरे बराबर के अंदर ही, क्योंकि जहां पर मेरी सीमा खत्म होती है ठीक उसके बाद में उस विधानसभा की वो सीमा स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है। मैंने भी आपके साथ अन्याय किस प्रकार से हो रहा है, पहले 3 लाख मांगे, एक की सिफारिश करवा दी, 5 हो गए। बोला भाई सिफारिश होगी, अब 5 हो गए, और एक की और सिफारिश करवा दी, अब बोला 7 हो गए। जिस प्रकार से किसी के बच्चे को, 1 मिनट सुने बात, बैठ जाओ, 1 मिनट मैं बता रहा हूं, 1 मिनट मैं वही बता रहा हूं। ये कार्य ऐसे हो रहा है जैसे किसी के बच्चे का अपहरण कोई गुंडा कर लेता है और पुलिस में शिकायत कर देता है, तो पुलिस के भी पैसे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ये इस प्रकार की गुंडा करती थी। गोयल जी, इसको कंक्लूड कर दीजिए। जब मैंने विरोध किया और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, थाने के अंदर गए। थाने के अंदर नामजद मैंने कंप्लेंट करवाई, उस व्यक्ति की एमएलसी करवाई। एमएलसी के अंदर दारू का रेट आया जो पैरामीटर के ऊपर है, जो मीटर से चेक करते हैं उसके ऊपर 42, लेकिन डॉक्टरों पे दबाव डाल के, ये बात है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल की, तो 26 पॉइंट उसके ऊपर वो दिया उन्होंने अल्कोहल। ड्यूटी के दौरान जो व्यक्ति गए हुए हैं, सुनिए बात, जो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान गए हुए हैं 26 लिखा। मैंने भाई एक जगह और जांच करवाओ, दूसरी जगह जांच करवाई, सुबह से शाम हो गई,
पुलिस भी इसके अंदर मिली भगत के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि उसके बाद 1 मीटर के अंदर आया, 100 पॉइंट आई, हो सकता कि गलत भी हो या सही हो। गोयल जी, उसके बाद ब्लड सैंपल लिया उस आदमी का, और पुलिस की मिली भगत देखिए। गोयल साहब, उस एक सेकंड, आप माननीय सदस्य एजेंडा में इनका तो कंप्लीट एजेंडे में नहीं है, ये सुनिए, हाँ मैं वही कह रहा हूं। इसी के अंदर आप बाकी चर्चा एक मिनट, करेंगे। कमरे मैं कमिश्नर साहब को दे रहा हूं, सुनिए बात। इसके अंदर मैं बता रहा हूं, ब्लड सैंपल जिस व्यक्ति का लिया गया है, तो उसी समय वो लैब के अंदर जाना चाहिए एफएसएल होने के लिए। एफएसएल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? आज तक नहीं गया। कितनी बड़ी मिली भगत है, कितना बड़ा पैसों का खेल है। उसके बाद मेरे पास में प्रेशर आ रहा है, अब मेरे खिलाफ एफआईआर नामजद हुई है, और ये आप लोगों के पास उसकी कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी, आपके पास भेजी, जो मैंने दी थी और उसने दी थी। पुलिस उसके खिलाफ तो एफआईआर अब तक नहीं करी, और मेरे खिलाफ एफआईआर का ये फर्रा भेज दिया। कितनी बड़ी ये शर्म की बात है। यदि इस मामले के ऊपर सारा का सारा सदन एक है, आपको लगता है कि आपका ये भाई आप बिल्कुल सच बोल रहा है, तो मुझे सदन के अंदर रखना, वरना मेरा रेजिग्नेशन लेटर अभी के अभी ले लेना, मैं पेश कर। गोयल साहब, तो ये मैं साफ बात कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं महापौर महोदया, कमिश्नर साहब यहां पर बैठे हैं, डीसी नरेला जोन को भी, और जो ये एलआई है। गोयल साहब, आपने मेयर साहिबा को नहीं बताया? मेयर साहिबा ने पहले एमएस को सस्पेंड किया था, दरोगा को सस्पेंड किया था, इसको क्यों नहीं किया अभी तक? ये बता कल ये चर्चा करनी थी, कल यही चर्चा करनी थी, गोयल साहब, क्योंकि आपका मुद्दा हो गया। ये देखिए, मैं साफ बात कर रहा हूं, ये आश्वस्त करें मुझे, ये आश्वस्त करें कि डीसी नरेला जोन वहां पर उस सीट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये एलआई नहीं रहना चाहिए, हाउस टैक्स इंस्पेक्टर उस एरिया के अंदर नहीं रहना चाहिए। गोयल साहब बैठिए। इस सबका डेलीगेशन लेकर हम मेयर साहिबा के और पास मैं ये मीडिया के साथियों को भी जिसको कॉपी चाहिए तो उनको भी दे दूंगा। गोयल साहब बैठिए। धन्यवाद, धन्यवाद।